आएंगे सर, थोड़ी देर में हो सकता है। चलो ठीक है, चलो अपन स्टार्ट कर लेते हैं। ओके ओके सर। लास्ट टाइम अपने यहाँ तक देख लिया था ना, स्टैंडिंग वेव बता रहा था मैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुझे जनरलाइज करना था। तो उन्होंने इस मीडियम में दिस इज इंसिडेंट वेव और दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव। ओके, दिस इज योर परफेक्ट कंडक्टर पीसी। ठीक है, बिकॉज इट ईटा इज इक्वल टू हाउ मच, 0। और इसका ईटा कितना लिया था फ्री स्पेस के लिए, 125 भी ले सकते हो, और कोई अदर मीडियम है तो दूसरा भी ले सकते हो। ओके, तो अपनों ने यहाँ पे गामा इसका कैलकुलेट किया था, तो गामा कितना आया था, ईटा 2 माइनस ऑफ ईटा 1 अपॉन ईटा 2 प्लस ईटा 1। तो यहाँ पे ईटा 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 0, बिकॉज दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू j ओमेगा एप्सिलॉन अपॉन सिग्मा प्लस j ओमेगा एप्सिलॉन। सॉरी, म्यू है ऊपर, है ना, दिस इज म्यू और दिस इज एप्सिलॉन। क्योंकि परफेक्ट कंडक्टर के लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट को जैसे आप पुट करोगे तो ये पूरी क्वांटिटी इंफिनिटी हो जाएगी, और इंफिनिटी अपॉन में अगर हो तो कितना हो जाती है क्वांटिटी, 0। दैट्स व्हाई ईटा कितना आता है, 0। तो यहाँ से ईटा की वैल्यू 0 हो गई, तो ये भी 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का साइन और ये जैसे कटेगा तो कितना वैल्यू देगा, -1। तो इसका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कितना आया था, -1। ओके, यानी कि परफेक्ट कंडक्टर से जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टकराती है ना, तो पूरी की पूरी वेव रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्लियर है, अरे बोलो, आया ना, यस सर। या अच्छा। अच्छा, इसका ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट कितना होगा जल्दी बताओ, क्योंकि अपना ने ये भी पढ़ा था, 1 प्लस गामा इज इक्वल टू टाउ। टाउ इज ए ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट। अब यहाँ पे गामा की वैल्यू अपन निकाल बैठे हैं फॉर परफेक्ट कंडक्टर के लिए। अब पुट करो तो 1 माइनस ऑफ 1 बिकम टाउ। टाउ की वैल्यू कितनी हो गई, 0। क्लियर है, तो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट 0, इसका मतलब कोई भी वेव इसमें प्रोपोगेट नहीं करेगी। दिस इज योर सेकेंड मीडिया और दिस इज योर फर्स्ट मीडिया। क्लियर है, तो इसीलिए पूरी की पूरी जो वेव है वो जैसे ही टकराएगी इस बाउंड्री से और रिफ्लेक्ट होके वापिस आ जाएगी। तो दिस इज योर ई की पावर माइनस ऑफ गामा जेड, गामा 1। मैं गामा 1 को गामा के बराबर लिख रहा हूँ। ठीक है, दोनों बराबर ही हो जाएगा। ओके, तो ये गामा जेड हो जाएगा, दिस इज योर फॉरवर्ड वेव। ओके, और रिफ्लेक्टेड वेव क्या होगी, रिफ्लेक्टेड वेव के लिए e टू द पावर माइनस ऑफ गामा जेड, माइनस होगा प्लस होगा, जल्दी बताओ, अरे बोलो यार, किसी को नहीं पता क्या, हेलो, हेलो, यस सर। हाँ कितना होगा यहाँ पे, दिस इज अपने बैकवर्ड वेव के लिए, बिकॉज रिफ्लेक्टेड वेव इज ए आल्सो नोन एज ए बैकवर्ड वेव। बैकवर्ड वेव के लिए ये कितना, साइन कौन सा लूं, पॉजिटिव लूं या नेगेटिव, सर निगेटिव। यस नेगेटिव क्या पॉजिटिव, कह रहे सर? हाँ सर मैंने सुना नहीं, मैं सर बाहर हूँ तो। हाँ कोई बात नहीं, अटेंड कर लो आप आप। क्या पूछ रहे थे सर, ये गामा? हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ, दिस इज योर फॉरवर्ड वेव। ओके, और दिस इज योर बैकवर्ड वेव के लिए रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पे जो साइन है वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, पक्का नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव सर। Yes, this is a positive sign. Why? Because this is a backward wave. Okay. So this is the forward wave और this is backward wave. अब चूंकि इनका एम्पलीट्यूड सेम क्यों है, रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट वेव का, because all the wave are reflected through this media, perfect conductor. That's why we are taking the same magnitude. Okay. Now total electric field in this first media कितनी हो जाएगी, this E नोट को मैं कॉमन निकाल रहा हूँ। ओके, ई नोट को कॉमन निकाल लिया, ई टू द पावर माइनस ऑफ गामा जेड। ठीक है,
और इसमें रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, बिकॉज वी आर टेकिंग टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, तो मस्ट बी मल्टीप्लाई किसका, गामा का। तो गामा की वैल्यू क्वांटिटी कितनी है, -1 यहाँ पे निकाला है, तो -1 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे डायरेक्टली। मैं यहाँ पे -1 लिख रहा हूँ। ओके, दिस इज योर प्लस गामा जेड और दिस इज योर माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस ऑफ गामा जेड। ओके, ठीक है। अब इसको थोड़ा सोल्व करो, तो ये क्वांटिटी में यहाँ पे अल्फा, इस एयर स्पेसर के लिए अल्फा की वैल्यू कितनी रहती है, 0। एयर स्पेस के लिए रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं अपना सिग्मा 0 होता है, दिस वाई जो क्वांटिटी एटेन्यूएशन वो भी कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पे 0 होता है, तो यहाँ पे गामा इज इक्वल टू कितना होता है, अल्फा प्लस जे बीटा, अल्फा प्लस जे बीटा। तो अल्फा की वैल्यू 0, तो गामा बराबर कितना हो जाएगा, जे बीटा। ठीक है, दिस क्वांटिटी आल्सो यहाँ पे भी इन्होंने बताई है। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी रिफर कर सकते हो। लेट इसको टॉपिक को थोड़ा जल्दी खत्म कर लेते हैं अपना ना। यहाँ पे इन्होंने शो किया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे नेगेटिव साइन को बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे गामा का मल्टीप्लाई, सॉरी, एक यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आएगा, ये वाला नेगेटिव रहेगा, ये वाला पॉजिटिव, बिकॉज दिस इज द फॉरवर्ड वेव, दिस इज योर बैकवर्ड वेव। बैकवर्ड वेव के साथ अपनों माइनस साइन का यूज किया है ना, तो यहाँ पे माइनस कॉमन निकालोगे तो ये माइनस साइन इस प्रकार से बाहर आ जाएगा। फर्दर आपको कुछ नहीं करना है, ये यहाँ पे आ गया, और ये किसके बराबर हो गई, गामा 1 इज इक्वल टू जे बीटा 1। पुट करो यहाँ पे गामा की जगह, इस जगह पे जैसे पुट करोगे तो ये क्वांटिटी हो जाएगी, और ये किसके बराबर होती है, साइन जे ओमेगा, साइन बीटा 1 जेड की, 2j साइन बीटा जेड। कल भी बता दिया था मैंने, यहाँ तक उन्होंने ड्राइव कर लिया था एक्चुअली। ओके, तो ये क्वांटिटी किसके बराबर हो जाएगी, माइनस ऑफ 2j ई आई नोट साइन बीटा 1 जेड एक एक्स के। ठीक है, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग एक एक्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, दैट्स व्हाई। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो ये आपको लेना है, और प्रोपगेशन डायरेक्शन इन जेड डायरेक्शन, दिस इज योर जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब इसका रियल पार्ट लेना है, बिकॉज दिस इज द फेजर फॉर्म, तो फेजर फॉर्म को कन्वर्ट करना है आपको किसमें, इंस्टेंटेनियस फॉर्म में, तो e की पावर j ओमेगा t के साथ मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। अब e की पावर j ओमेगा t के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे देखो दो क्वांटिटी है ना, दिस क्वांटिटी जो आई है आपकी वो कितनी आई है, e इज इक्वल टू 2j साइन बीटा जेड। ठीक है, दिस बीटा जेड एक एपेक्स और ई नोट भी चल रहा है ना। अब यहाँ पे मैं e टू की पावर j ओमेगा t का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और साथ में इसका रियल पार्ट ले रहे हैं, पता है ना आपको रियल पार्ट लेते हैं, तो दिस क्वांटिटी मस्ट बी रियल। ओके, अब आपको क्या करना है, ये सारी साइन बीटा जेड टू एक एपेक्स और ई नोट कंपोनेंट, ये सब रियल क्वांटिटी तो बाहर निकल जाएगी, तो अंदर क्या रहेगा, अंदर दो चीजें रह जाएगी। ये सारी क्वांटिटी मैंने बाहर निकाल दी है, तो यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ लाना ना, ये टू एक एपेक्स और ई नोट यहाँ पे लिख दिया मैंने। ओके, दिस इज ई नोट, अंदर क्या रह जाएगा, और ये साइन भी चल रहा है साथ में, साइन बीटा जेड। ठीक है, साइन बीटा जेड। अब क्या बचा रह गया यहाँ पे, दिस यूर 2j की जगह यहाँ पे j रह जाएगा, और e टू की पावर j ओमेगा। अब j को पता है ना, आप क्या लिख सकते हो, e टू दी पावर j पाई बाई 2, e टू दी पावर j पाई बाई 2, और यहाँ पे e टू की पावर j ओमेगा t, दोनों जब पास में आएंगे और इसका रियल पार्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस e टू दी पावर j ओमेगा t प्लस पाई बाई 2। ठीक है, टेक द रियल पार्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस क्वांटिटी बिकम कोस ऑफ पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। ओके, अब कोस पाई बाई टी प्लस ओमेगा टी कितना होता है, माइनस ऑफ साइन माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी, क्या, माइनस ऑफ साइन, यस माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी। ओके, एक साइन यहाँ से पहले से चल रहा था माइनस वाला, पता है ना आपको, तो दिस माइनस साइन और दिस माइनस साइन बिकम प्लस, तो ये क्वांटिटी आपको जनरेट होकर आ जाएगी, 2 ई नोट साइन बीटा 1 जेड साइन ओमेगा टी एक एपेक्स। क्लियर है, ठीक है।
तो जब भी आपको ऐसी इक्वेशन बने तो इसका मतलब वहां पे क्या फॉर्म हो रही है, दिस इज कॉल्ड स्टैंडिंग वेव। इसमें अपनों ने क्या लिया है, एक फॉरवर्ड वेव लिया है, एक बैकवर्ड वेव लिया है, दोनों वेव को लिया है। तो जब भी दो वेव का समीशन हो जाता है ना, तो वहां पे स्टैंडिंग वेव फॉर्म होती है। तो इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, दिस स्टैंडिंग वेव रिप्रेजेंट एज ए, दिस इज योर z बराबर 0 बाउंड्री कंडीशन, और यहाँ पे फॉरवर्ड वेव इस प्रकार से आती है साइनसोइडल, ओके, और यहाँ से टकराती है और इस प्रकार से पुनः वापस जाती है। ठीक है, मेरा थोड़ा सा सही नहीं बन रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा देख लेना। एक्चुअली यहाँ पे शो किया है अच्छी तरीके से उन्होंने, देखो ये दिख रहा है आप सबको, दिस इज योर फॉरवर्ड वेव और दिस इज योर बैकवर्ड वेव। ठीक है, तो डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट ओमेगा टी, यहाँ पे टी ओमेगा टी की वैल्यू आप 1 भी ले सकते हो और ओमेगा टी इक्वल टू 0 भी कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, ये टी बराबर 0 टाइम पे, फिर फर्दर उन्होंने कैलकुलेट किया है डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंस्टेंट पे। आफ्टर दैट they will pick the different value of beta 1. Beta 1 is nothing but the 2 pi by lambda. So for different wavelength we can calculate, or as well we can use the multiply factor, because beta 1 z is equal to n pi. ओके, तो n पाई का मतलब ही यहाँ पे होता है कि डिफरेंट डिफरेंट n की वैल्यू आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो एट डिफरेंट n की वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट नोड और एंटी नोड प्रोड्यूस होंगे। तो दिस इज नोन एज ए नोड और दिस इज नोन एज ए एंटी नोड। ओके, और द मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय द 2 e नॉट। ओके, सिमिलरली यू कैन ड्राइव फॉर h1 फील्ड के लिए एज वेल। तो बोथ द डेरिवेशन आर सेम। आपको वहां पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए करना होगा, जैसे अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अपनों ने एडिशन किया है, सिमिलरली आपको मैग्नेटिक फील्ड के लिए करना होगा। तो दोनों की वेव जो इस प्रकार से आती है, अपन यहाँ पे केवल एक ही का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो फर्दर इफ यू वांट यू कैन आल्सो इंटरप्रेट द सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एज वेल। नाउ so this is, you can see, this is your sigma 1 is equal to 0, this is a free space, or this is your sigma 2 is infinite, it means it is perfect conductor. Clear है? Okay, so this is a form standing wave, it means यहाँ पे जो वेव्स है इस प्रकार से स्टैंड करती है, इसका मतलब वाइब्रेशन होते रहते हैं। कभी आपने रस्सी को दो छोरों को पकड़ा है? देखो मैं बताता हूँ, कुछ एग्जांपल देता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल। जैसे आप यहाँ पे एक दीवार है, ओके, और यहाँ पे एक रस्सी आपने ली है, ठीक है, और आप यहाँ पे खड़े हो गए, आपने रस्सी को एक बार झटका दिया, ठीक है, तो ये झटका दिया, तो झटका देने के बाद ये इस प्रकार से ट्रेवल करता जाएगा, फिर दीवार से टकराएगा, टकराने के बाद ये जैसे ही नीचे की ओर चला जाएगा, ठीक है, तो इस प्रकार से नीचे की ओर ट्रेवल करेगा। तो ये जो फॉर्म बनता है ना दोनों वेव, तो इस प्रकार का जब दोनों वेव को आप कंसिडर करते हो ना, तो इस प्रकार की स्टैंडिंग वेव बन जाती है, दिस काइंड ऑफ थिंग। तो दिस इज योर प्रैक्टिकल फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जैसे आप बहुत लगभग इसकी फ्रीक्वेंसी आप जिस प्रकार से झटके दे रहे हो ना, तो फर्दर आप इसको इंक्रीज कर लो, जैसे फ्रीक्वेंसी आप इंक्रीज करोगे तो यहाँ पे स्टैंडिंग वेव जो है और जनरेट होती जाएगी, ये और पास में आते जाएंगे और दूर होते जाएंगे, जिस प्रकार इनके एंटी नोड और नोड खिसकते जाएंगे, कहने का मतलब ये है। तो आप यही एक्चुअली आपकी स्टैंडिंग वेव होती है, ठीक है, बिकॉज एक तो आपने झटका दिया, तो जिसके कारण ये फॉरवर्ड हुई और दीवार से टकराने के बाद एक और वेव जनरेट हुई जो बैकवर्ड हुई, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग बोथ वेव्स एज सम ऑफ इट, ठीक है। इसीलिए जो वेव इस प्रकार का सम होता है तो वहां पे स्टैंडिंग वेव जनरेट होती है। ओके, अब आपको बताना है क्या कि स्टैंडिंग वेव जनरेट तो कर दी भैया, अब यहाँ पे आप शो भी कर सकते हो कि माइनस बीटा 1 जेड मैक्स इज इक्वल टू एन पाई, ये नोड और एंटी नोड की कंडीशन आप निकाल सकते हो, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे आपको एंगल का ही एंगल, जैसे cos 1 बीटा 1 कब 1 होता है, तो 1 पे ये मैक्सिमम कंडीशन देता है, ठीक है। एज वेल एज सिमिलरली sin बीटा 1 के लिए कब 1 होता है, जब पाई बाई 2 एंगल आता है पिक्चर में, तो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो आपको उसी का मल्टीप्लिकेशन के साथ ही सारे फैक्टर निकालने हैं, तो ये आप निकाल सकते हो, सिंपल छोटी मोटी कैलकुलेशन है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेन चीज है आपका क्या कहते हैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ VSWR, तो दिस VSWR इज इंपॉर्टेंट, इसका मतलब ये आपको ट्रांसमिशन लाइन में भी बहुत काम आएगा। तो VSWR का मतलब क्या है, दिस VSWR इसका मतलब ये होता है कि E मैक्स और E मीन का ये रेशियो होता है, क्लियर है, यानी कि
आप देख सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट में यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है, और आप इसको भी कंसीडर कर सकते हो, दिस इज आल्सो मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरी वेरी लेस। ठीक है, तो दो कंपोनेंट है, दिस इज मैक्सिमम और दिस इज मिन, इन दोनों का रेशियो ही आपका VSWR कहलाता है। और ये क्या शो करता है VSWR, E max अपॉन E min। अब E max से बराबर होता है E max is equal to your E naught 1 plus गामा मैग्नीट्यूड में, ओके। और E मीन क्या होता है, E मीन इज इक्वल टू E नॉट 1 माइनस मैग्नीट्यूड होगा। अब दोनों को आप अंदर डाल दो, मतलब यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करो, फॉर्मूला में पुट करोगे तो E नोट से E नोट कट जाएगा, तो फर्दर क्या रह जाएगा 1 प्लस गामा अपॉन 1 माइनस होगा। इसका सिग्निफिकेंट आपको सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन लाइन में समझ में आएगा, ओके। तो अभी तो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए, EM वेव के लिए आपका VSWR ड्राइव कर दिया। VSWR का मतलब होता है स्टैंडिंग वेव रेशियो। क्या होता है, स्टैंडिंग वेव रेशियो, कि आपकी वेव वहां पे कितनी स्टैंड कर रही है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैंडिंग वेव रेशियो कहां से कहां तक हो सकता है, देखो गामा की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है, जल्दी बताओ। मैंने बताया था 0 से 1, ठीक है, और -1 से 1 अगर मोड हट जाता है तो अब यहाँ पे 0 से 1 है, तो 0 पुट करो, तो 0 पुट करोगे तो कितनी क्वांटिटी आएगी, दिस इज 1, क्योंकि ये गामा 1 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी VSWR इज इक्वल टू 1। ठीक है, VSWR इज इक्वल टू 1। अब देखो फर्दर आप गामा की वैल्यू इंक्रीज करो, कहां तक जाएगी, मैक्सिमम 1 तक पुट करो, 1 1 माइनस 1 कितना होता है 0 बटे में 0, इसका मतलब क्या है, दिस इज क्वांटिटी इज बिकम इनफाइनाइट। इसका मतलब जो VSWR की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक एग्जिस्ट करती है, VSWR जो आपकी वैल्यू है वो कहां से कहां तक जाती है, 1 से लेके इंफिनिटी तक जाती है। क्लियर हो गया आपको, समझ में आ गया। इसका मतलब क्या है कि एट द इंफिनिटी पे आप VSW अगर इंफिनिटी है, इसका मतलब क्या है कि वो कौन सा कंडक्टर है, दिस इज अ परफेक्ट कंडक्टर। आपका VSWR ये शो करता है कि दिस इज द परफेक्ट कंडक्टर। व्हाई, बिकॉज गामा इज इक्वल टू 1 एट दैट कंडीशन। और गामा 1 कब होता है, जब आपका परफेक्ट कंडक्टर होता है। ठीक है, तो VSWR की वैल्यू अगर इनफाइनाइट है तो आपका गामा 1 होना चाहिए, और गामा 1 है तो वो परफेक्ट कंडक्टर है, परफेक्ट कंडक्टर है तो सिग्मा की वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट। समझ में आ गया। और इसके बीच में अगर VSW का R की वैल्यू अगर 1 है तो 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब गामा की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, बिकॉज द फॉर्मूला में अपन पुट करेंगे तो गामा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो गामा 0 है, इसका मतलब रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 0, इसका मतलब ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 1। तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट 1 है, इसका मतलब पूरा मीडियम से जो वेव है इस मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करके चली। समझ में आ गया, इसलिए उसका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कितना हो गया, 0 हो गया। और 0 अगर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आ रहा है तो उस मीडियम का सिग्मा कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और उस मीडियम का सिग्मा अगर 0 है तो अल्फा 0 होगा। ओके, अल्फा 0 है, अल्फा मतलब अटेन्यूएशन कांस्टेंट 0 एट दी एज वैल्यू मतलब VSWR इज इक्वल टू 1। ठीक है, और तो वो मीडियम कौन सा होगा, प्योर डाइलेक्ट्रिक या परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक या वैक्यूम हो सकता है, और फ्री स्पेस भी हो सकता है। और इन बिटवीन 1 टू इनफाइनाइट कौन सा मीडियम एग्जिस्ट करेगा, लॉसी मीडियम। समझ में आ गया आपको। इसलिए आपका VSWR और गामा इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी कैन ड्राइव ऑल ऑफ द फॉर्मूला बाय यूजिंग दिस क्वांटिटी। ओके, समझ में आ गया आपको कि नहीं आया, एनीवन, नहीं, हेलो, अरे यार हो के नहीं हो यहाँ पे, विजय सिंह कहाँ गए सबके सब, हेलो, यस सर। ओके, समझ में आ रहा है ना।
आप VSWR को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, दिस इज योर E1 मैक्स और E2 मैक्स। सिमिलरली H1 के लिए भी ये सिमिलर ही रहेगा, और दिस क्वांटिटी अभी जस्ट ड्राइव की है। उसके बाद अपनों ने इसको हाँ इन टर्म्स ऑफ एस में भी लिख सकते हो, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ इधर उधर करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ VSWR। ओके, तो फर्दर आपको चाहो तो लोग 20 लोग में ले सकते हो, ये आपको मैं बाद में बता दूंगा, 20 लोग में लेना चाहो तो ले सकते हो। उसके बाद आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को इन्होंने शो किया इन टर्म्स ऑफ इट, तो आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन है शायद, आई थिंक, है ना? ओके, तो क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। चलो, तो ये VSWR की पिक्चर भी खत्म होती है इसी के साथ। तो आपको समझ में आ गया VSWR इंपॉर्टेंट क्यों है और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप डिफाइन कर सकते हो कोई भी मीडियम को बाय यूजिंग 1 to इनफिनिट, यानी कि 1 पे क्या रहेगा, दिस इज योर परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक, और इंफिनिटी पे परफेक्ट कंडक्टर, और इन बिटवीन दिस इज लॉसी मीडिया, ठीक है, इन विच द सिग्मा इज फाइनाइट, not equal to 0, not equal to finite way in between them. Okay, now अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट मीडिया। नेक्स्ट मतलब अपनी जो वेव है जो प्रोपोगेट कर रही है, वो कौन से मीडियम में प्रोपोगेट करेगी? ऑब्लिक इंसिडेंट। इसका मतलब क्या है ऑब्लिक इंसिडेंट का मतलब? चलो मैं बताता हूँ आपको ऑब्लिक इंसिडेंट का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये आपका नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत हो गई, बाकी पुराना चैप्टर सारे खत्म हो गए। ओके, थर्ड चैप्टर। ओके, अभी अपनों ने जो प्लान वेव देखी है, उसका फॉर्मूला क्या देखा था, जल्दी बताओ मुझे। एक प्लान वेव होती है, तो उस प्लान वेव का केवल सिंगल डायरेक्शन में जो रहता है, यानी एक्स वाई या जेड डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन अगर ऐसा रहता है, तब उसको कैसे शो किया जाता है? ई नॉट कोस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड, यस और नो? एक एक्स। अभी जो आपकी वेव है वो केवल एक्स डायरेक्शन में ही ट्रेवल कर रही है। ओके, तो अपन क्या कंसीडर करते हैं कि हाँ भैया ये एक्स डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट है, और दिस इज योर वाई डायरेक्शन में इसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और प्रोपगेशन डायरेक्शन जेड डायरेक्शन है। तो दिस इज द वेव, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, और दिस इज योर प्रोपगेशन डायरेक्शन। ये होती है अपनी प्लान वेव। और इसी प्लान वेव में अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट जो है वो 3 डायमेंशनल में आ जाए, इट मींस जब आप 3 डायमेंशन का मतलब होता है, अभी यहाँ पे केवल लाइन में एक्स डायरेक्शन में ही है ये, और वाई एक्स डायरेक्शन में हो सकती है, वाई डायरेक्शन में हो सकती है, जेड डायरेक्शन में होती है, ठीक है। इन तीनों में से अभी एक ही डायरेक्शन में चल रही थी, लेकिन अपन इस केस में जर्नलाइज कर रहे हैं। जर्नलाइज का मतलब ये हो रहा है कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट जो है वो किस डायरेक्शन में है, ना तो वो एक्स डायरेक्शन में है, ना वाई डायरेक्शन में है, ना जेड डायरेक्शन में, वो तीनों डायरेक्शन के बीच में। जैसे अपनों ने पॉइंट यहाँ पे शो करते हैं ना 1, 2, 3, दिस इज द 3 डायमेंशनल पॉइंट, यस और नो? अरे बोलो यार। ओके, तो ये जो पॉइंट होता है ना 1, 2, 3 डायमेंशनल में होता है, तो उसी प्रकार आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट भी 3 डायमेंशनल में होता है। ओके, तो आप इसको यहाँ पे x, y, z से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द फेजर फॉर्म। अभी अपनों ने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड केवल या तो x डायरेक्शन में देखी थी, या y डायरेक्शन में देखी थी, या z डायरेक्शन में देखी थी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किन का फंक्शन है? x में भी फंक्शन है, y में भी फंक्शन है, और z में भी फंक्शन, तीनों में फंक्शन। अभी केवल x में फंक्शन था, या y में फंक्शन था, या z में फंक्शन था, तीनों में फंक्शन है। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो वो जो वेव रहती है वो इस प्रकार से रहती है, 3 डायमेंशनल में इस प्रकार से निकली हुई रहती है, ठीक है। फर्दर मैं थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बता देता हूँ आपके लिए। तो ना तो वो x डायरेक्शन में, ना y डायरेक्शन में, दिस इज z डायरेक्शन, ठीक है। अब x के साथ ये अल्फा एंगल बनाती है, y एक्सिस के साथ, सॉरी दिस इज योर, अगर मैं इसको y एक्सिस कंसीडर करता हूँ, इसको एक्सिस कंसीडर करता हूँ, दिस इज योर z एक्सिस, है ना। तो यहाँ पे ये आपका बीटा एंगल बनाती है। आपने 3D वेव पढ़ी हो तो आपको पता हो अल्फा बीटा और गामा एंगल होता था, यस और नो? और आप इसको इस प्रकार से लिखते थे आर वेक्टर की तरह,
ओके ओके विजय, कोई बात नहीं। ओके, तो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट है ना, नो चलो, अब यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो आपको फंक्शन निकालना है किसमें, एक्स वाई जेड में, और ओमेगा टी तो अपन कुछ नहीं करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें इंस्टेंटेनियस फॉर्म लिखते आएंगे, ठीक है। तो मेन प्रॉब्लम किसके साथ है, इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड में किस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन करेगा इसका। तो अपनों ने यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखी है, ये तो इसका निरूपण हो गया एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, ठीक है। अब फर्दर आपको इसमें कंपोनेंट भी कर सकते हो, दिस इज टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें क्या होगी, दिस इज एक्स डायरेक्शन में, और दिस इज योर वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, और दिस इज योर जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इज। तो तीन कंपोनेंट होंगे। अगर तीन कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो मैग्नेटिक फील्ड के भी तीन कंपोनेंट होंगे, एक तो एच एक्स होगा, दूसरा एच वाई होगा, तीसरा एच जेड होगा। क्लियर है, तो तीन कंपोनेंट उसमें भी आ जाएंगे। तो अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं इसी चीज को, तो थोड़ा सा मैं इसको लिख देता हूँ सही से। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे रिप्रेजेंट करने का अपनों ने वेव पढ़ी है, तो E इज इक्वल टू क्या होता था, E नॉट e to the power minus of gamma z, ओके। दिस इज योर एक्स एक्स डायरेक्शन में, ठीक है ना। अब चाहते हैं अपन कि यहाँ पे z के साथ क्या क्या चीजें आ जाए, योर x भी आ जाए और y भी आ जाए। तो उसके लिए अपनों को क्या करना पड़ेगा, डॉट कन्वेंशन आपको फॉलो करना पड़ेगा। दिस इज डॉट कन्वेंशन का मतलब ये होता है कि डॉट प्रोडक्ट करेंगे अपन, ठीक है। एक तो किसका, प्रोपोगेशन कांस्टेंट का विथ डायमेंशन क्वांटिटी, ठीक है। तो प्रोपोगेशन कांस्टेंट और डायमेंशनल क्वांटिटी क्या है, यहाँ पे एक आर वेक्टर जिसे आप बोल सकते हो पोजिशन वेक्टर, दिस इज योर आर वेक्टर, ओके। दिस इज आर वेक्टर विच इज फैला हुआ है किसमें, थ्री डायमेंशनल में। दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर जेड एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पे वाई एक्सिस के साथ ये बीटा एंगल बनाता है, एक्स एक्सिस के साथ ये क्या अल्फा एंगल बनाता है, और जेड एक्सिस के साथ ये गामा एंगल बनाता है, ठीक है। तो आर वेक्टर को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैसे, आर वेक्टर इज इक्वल टू योर सो कॉल्ड cos अल्फा एक्स, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन किसका हो जाएगा, योर सो कॉल्ड एक्स, ठीक है। सिमिलरली प्लस वाई कॉस बीटा एक वाई प्लस एक मिनट शायद, और जेड कॉस चार्जर बीटा गामा जेड के साथ, ओके। और ये कैप क्या हो जाएगा, जेड। अब प्रोपोगेशन कांस्टेंट को भी इसीलिए, प्रोपोगेशन कांस्टेंट को अपन कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे जो अपना गामा चल रहा है ना, दिस क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ एक्चुअली गामा ही रहेगा, लेकिन गामा के तीन फैक्टर हो जाएंगे, एक तो गामा इन एक्स डायरेक्शन, गामा इन वाई डायरेक्शन, और गामा इन जेड डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन में है ना। अरे यार क्लियर कहाँ से हो गया ये, सॉरी यार, एक मिनट है ना। एक मिनट, मुझे वापस से इसमें बताना पड़ेगा आई थिंक, ओके। मैंने जो लिखा था ना बस वही चीज है, आप बाकी आप इसमें फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे शो भी किया हुआ है एक्स वाई जेड, चलो मैं बता ही देता हूँ। अपनों को थ्री डायमेंशनल में तो देख ही लिया, तो k इज इक्वल टू के एक्स, दिस इज योर के एक्स एक्स प्लस के एक वाई, और दिस इज योर के जेड एक जेड। आप यहाँ पे जो अपनी प्लान वेव है वो आर्बिट्रेरी डायरेक्शन भी बता सकते हैं, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन ऑब्लिक डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये जो क्वांटिटी थी वो गामा के बराबर थी, तो गामा जो है अभी आपको कौन सा एक्स डायरेक्शन में है, गामा वाई डायरेक्शन में है, और गामा
जेड डायरेक्शन में। अपनों ने गामा की जगह यहाँ पे इंस्टेंट के यूज किया है, ठीक है, तो आपका नॉलेज के लिए मैंने बता दिया है। ओके ठीक है, तो अब यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन करेंगे ना अपन, वो अल्फा बीटा की बजाय किस में करेंगे, गामा में करेंगे, ठीक है, सॉरी के में करेंगे। ओके, तो यहाँ पे के एक्स के वाई और के जेड में अपन रिप्रेजेंट करेंगे। तो के को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, के इज इक्वल टू प्रोपोगेशन डायरेक्शन इन एक्स डायरेक्शन, प्रोपोगेशन डायरेक्शन इन वाई डायरेक्शन और प्रोपोगेशन डायरेक्शन इन जेड डायरेक्शन। और दिस इज यूनिट वेक्टर आर वेक्टर, ठीक है। आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस एक्स भी एक्स से वाई से और जेड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अपन पोजीशन वेक्टर को जनरली इससे रिप्रेजेंट करते हैं, पर समटाइम्स गामा जब एंगल पे रहती है ना, तो कोस गामा कोस अल्फा बीटा भी इसके साथ एसोसिएट हो जाते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्टली पहले यही लिखा था। तो अभी अपन यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स वाई जेड के टर्म में। ओके, अपन इस वेव को भी देख सकते हैं, लास्ट टाइम अपन जो ई टू की पावर माइनस गामा जेड दिखा था, ठीक है, जहाँ पे गामा जेड इसका मतलब क्या है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज योर गामा की जगह के जेड डॉट के जेड ए केप जेड डॉट प्रोडक्ट ऑफ योर पोजीशन वेक्टर ऑफ जेड कोमा ए केप जेड, ठीक है। बाकी सारे कंपोनेंट क्या थे इसमें, जीरो थे। क्या क्या जीरो था, एक तो के एक्स जीरो था, के वाई जीरो था, इसलिए अपनों ने यहाँ पे मेंशन नहीं किया था। और इसमें क्या जीरो था, पोजीशन वेक्टर में एक्स वाई जीरो था, इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं किया था। ओके, लेकिन अब इस केस को अपनों को जर्नलाइज करना है, तो उस केस में मैंने यहाँ पे जर्नलाइज टर्म में लिख दिया है। तो दिस क्वांटिटी रिप्रेजेंट के और डॉट प्रोडक्ट किया, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट करते हैं तभी जाके आपका के जेड मल्टीप्लाई जेड होगा, और के जेड इज इक्वल टू गामा, के जेड बराबर गामा हो जाएगा। तो आपकी एक प्लान वेव जो सिंगल डायरेक्शन में है वो जनरेट हो किया जाएगी, ठीक है। तो दिस इज के डॉट जेड, और आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं के डॉट आर। के डॉट आर का मतलब भी क्या होगा, मैं लिख देता हूँ, के डॉट आर का मतलब e टू द पावर माइनस ऑफ के डॉट आर, के डॉट आर वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे अपन कंसीडर कर रहे हैं जो अपनी प्लान वेव है वो केवल एयर स्पेस में चल रही है, उसके लिए अल्फा क्या है, जीरो। अगर अल्फा जीरो है तो आपका जो गामा होगा किसके बराबर होगा, जे कोमा के, ठीक है। दिस इज द के की डायरेक्शन मैंने लिख दी है, के एक्स के वाई के जेड। तो यहाँ पे मैं जे क्वांटिटी लगा रहा हूँ डायरेक्टली, दिस इज योर फेजर फॉर्म, ओके, ऑफ फील्ड। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ये भी डायरेक्टेड रहेगी, ठीक है, ई नोट कंपोनेंट, और दिस इज योर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब यहाँ पे इसमें जो डायरेक्शन है ना वो इनोट में एक एक्स एक वाई एक जेड के टर्म। तो दिस इज योर फेजर फॉर्म ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन ऑब्लिक इंसिडेंट। नाउ अब यहाँ पे अगर मैं इंस्टेंटेनियस फॉर्म लिखना चाहता हूँ तो इंस्टेंटेनियस फॉर्म को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ई नोट वेक्टर में, वेक्टर का मतलब भी यहाँ पे तीन डायरेक्शन हो जाएगी, एक ए नोट एक्स, इस प्रकार से ई नोट एक्स कोमा ई नोट वाई कोमा ई नोट जेड, तीनों डायरेक्शन, ठीक है। ई नॉट जेड इज इक्वल टू ई नॉट, ओके, ई टू द पावर माइनस ऑफ जे के डॉट आर, के डॉट आर, और इंस्टेंटेनियस फॉर्म लिखना चाहता हूँ तो ई की पावर जे ओमेगा टी से मल्टीप्लाई कर देना। फिर रियल पार्ट आप लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन अपन जनरलाइज फॉर्म में लिख रहे हैं तो मैं रियल पार्ट नहीं ले रहा हूँ अभी, ओके। तो फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई, आप इसको इसे भी लिख सकते हो ना, दोनों टर्म दोनों कन्वेंशन फॉलो होते हैं। तो आप ई टू की पावर जे कॉमन निकाल लेना, एक तो ओमेगा टी माइनस के डॉट आर, जो अपन पहले से ही कन्वेंशन ये फॉलो करते आए हैं, एक तो ये ले सकते हो। और सेकंड कन्वेंशन जो है वो सेकंड कन्वेंशन क्या है, दिस इज योर ई नॉट ई टू दी पावर जे के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, ये वाला कन्वेंशन। यहाँ पे अगर नेगेटिव साइन है इसका मतलब जो वेव है वो ट्रेवल कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन, हमेशा ध्यान रखना, ओके। तो ये फॉरवर्ड वेव की डायरेक्शन है। बैकवर्ड वेव की डायरेक्शन क्या होगी, ये ऐसा एज इट इज रहेगा, बाकी सब ई टू की पावर जे ओमेगा टी प्लस में हो जाएगा के डॉट, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट
forward wave. Okay. Similarly, you can also write EH field in terms of omega t k dot r vector. Okay. चलो, तो आप यहाँ पे अब देखो, आपको एक बात तो पता चल गई कि जो k है वो तीन t की प्रोपगेशन कांस्टेंट जो है वो तीनों डायरेक्शन में है। इसका मतलब आप इसको मैग्नीट्यूड के टर्म में लिख सकते हो। तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, के एक्स स्क्वायर एक्स डायरेक्शन में, फिर के वाई स्क्वायर, फिर प्लस के जेड स्क्वायर। ठीक है, तो तीनों डायरेक्शन में आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। बिकॉज योर के इज अ वेक्टर क्वांटिटी हियर, दिस इज के एक्स कोमा के वाई कोमा के जेड। पता है ना इसका मतलब क्या होता है? दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। ओके, दिस इज द प्रोपगेशन डायरेक्शन, प्रोपगेशन कांस्टेंट। ओके, चलो ओके, अब क्या रह गया इसमें? हाँ, आप ये भी अभी अपनों ने एक चीज बताई, मैंने बताई कि अगर जो वेव है आपकी फ्री स्पेस में मूव कर रही है ना, किसमें? फ्री स्पेस में, तो अल्फा की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 होगी कि नहीं होगी? अल्फा बराबर 0। तो अपनों ने जो गामा जो किसके बराबर है? टोटल के, और के को पता है तीन फैक्टर होंगे, के एक्स के वाई के जेड के एक्स के वाई और के जेड के। ठीक है, तो ये तीनों फैक्टर को अपनों ने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया इन दोनों के टर्म में। अब बचा हुआ गामा किसके बराबर है? के। तो अपनों ने अभी यहाँ पे बताया है गामा इज इक्वल टू क्वांटिटी है जे कोमा बीटा के। ठीक है, जे बीटा